भक्ति का आप सभी से जय जिनेन्द्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। चर्चा चल रही थी श्रावक कौन पर। साधुओं की ही तरह श्रावकों का भी सर्वोच्च लक्ष्य यानी फाइनल गोल होता है मोक्ष की प्राप्ति। व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति क्यों करना चाहता है? हमारे जीने से, हमारे मरने से, हमारे खाने पीने से, हमारे चलने फिरने से, बोलने से, सोचने से, हर क्रिया से जीवों को तकलीफ़ होती है और हमें भी तकलीफ़ होती है, दुख होता है, अशांति होती है। सांसारिक जीवों का और कर्मों का खेल ही ऐसा है। मोक्ष यानी जीव की कर्म मुक्त अवस्था, जीवन मरण मुक्त अवस्था, अनंत ज्ञान दर्शन और शक्ति संपन्न होने की अवस्था, अनंत सुख और शांति की अवस्था। न कोई ऊंच नीच, न भेदभाव, न राग द्वेष, न मोह, न माया। इस मोक्ष की प्राप्ति का साधक बताया गया है रत्नत्रयी की आराधना को। रत्नत्रयी की आराधना ही श्रावक जीवन का प्रारंभ है, बिगिनिंग है। ये रत्नत्रयी यानी 3 रत्न हैं: सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र। सही ज्ञान, सही दर्शन और सही चारित्र। सत्य को जानना, समझना और सत्य आचरण करना, व्यवहार में लाना। जो व्यक्ति सम्यक दर्शनी होता है वह आत्मा की त्रैकालिक सत्ता में विश्वास रखता है। वह मानता है कि आत्मा का अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस था, है और रहेगा। आत्मा विभिन्न शरीरों को धारण करती आई है, कर्मों को बांधती रही है, भोगती रही है और यदि आत्मा सभी कर्मों का क्षय कर दे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करने के लिए साधन बनता है हमारा अपना पुरुषार्थ, हमारा एफर्ट। हमारे गुरु हमारे सहयोगी बन सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन साधना तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। औरों पर निर्भर रहने वाले, डिपेंडेंट रहने वाले कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। एक चोर था, चोरी का माल लेकर भागा। सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। चोर डर कर एक देवी के मंदिर में घुस गया। वह देवी की मूर्ति के सामने रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगा, हे माँ भगवती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देवी ने उसकी पुकार सुन ली। वह बोली, जाओ, सामना करो, मुकाबला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चोर बोला, माँ, सामने जाने की शक्ति नहीं है। देवी बोली, ठीक है, तुम मंदिर का दरवाज़ा बंद कर लो। चोर ने कहा, माँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता। देवी बोली, अच्छा एक काम करो, तुम मेरी प्रतिमा के पीछे आकर खड़े हो जाओ, यहाँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा। चोर ने कहा, माँ, डर से मेरे पाँव चिपक गए हैं, मैं चल नहीं सकता। देवी बोली, तुम जहाँ खड़े हो वहीं से चिल्लाओ, सिपाही भाग जाएंगे। चोर ने कहा, चिल्लाना मेरे बस में नहीं है, मेरी ज़ुबान चिपक गई है। चोर की ऐसी निराशा भरी, कायरता भरी बातें सुनकर देवी बोली, तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो अपनी करनी का फल भोगो। ऐसे सत्वहीन, शक्तिहीन व्यक्ति का सहयोग, उसकी मदद मैं नहीं कर सकती। सिपाही आए और चोर को पकड़कर ले गए। तो श्रावक आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व में, उसकी इमॉर्टैलिटी में विश्वास रखता है। वह देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखता है। देव यानी तीर्थंकर जो सही मार्ग बताते हैं। गुरु यानी महाव्रती साधु जो अरहंतों द्वारा बताए गए धर्म को हम तक पहुंचाते हैं। और धर्म वह जो हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है, जो केवलियों द्वारा, अरहंतों द्वारा प्रदत्त है। और फिर काम आता है अपना पुरुषार्थ, अपने प्रयत्न, अपनी कोशिश। और कोशिश यह रहे कि हम सम्यक दर्शनी बने और बने रहें। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण हैं: शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। इन 5 लक्षणों से परिपूर्ण बने। बार बार अपना निरीक्षण करें, अपने आप को टेस्ट करें कि ये लक्षण हमारे अंदर है
कि नहीं, कहीं ये लक्षण छूट तो नहीं रहे, हमसे दूर तो नहीं हो रहे। शम यानी कषायों का शमन करना, बार बार बात बात पर हम में क्रोध, मान, माया, लोभ न हो ऐसी कोशिश करना। संवेग यानी हर समय मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, कर्मों को काटने की इच्छा रखना, मुक्त होने की इच्छा रखना। निर्वेद यानी संसार से विरक्ति, जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संसार में, परिवार में, मित्रों के बीच, व्यवसाय आदि में रहकर भी हमें उसमें धंसना नहीं है, निर्लिप्त रहने की कोशिश करना है। अनुकंपा यानी दया, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव। किसी भी जीव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना जो हम नहीं चाहते कोई हमारे साथ करे। मन, वचन और काया से छोटे बड़े किसी भी जीव को जहाँ तक हो सके कष्ट नहीं देना। और आस्तिक्य, आस्तिक्य यानी अस्तित्व में विश्वास। आत्मा है, कर्म है, धर्म है, कर्मों का फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं हो सकता। पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म था, ऐसे सिद्धांतों में अंदर से विश्वास होना। तो यदि ये 5 लक्षण हम में हैं, हमारे साथ हैं, कैसी भी स्थिति आए हम इन लक्षणों से जुड़े रहें या जुड़े रहने की कोशिश करें तो हम सम्यक दर्शनी हैं और अपने पुरुषार्थ से, अपने लक्ष्य से अपनी दूरी और कम करते चले जाएंगे। आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।